टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का 6वें से लेकर 10वें भाग तक हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करें। घनमूल तो आप लोग जानते ही हैं क्या कहलाता है। अब हम सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसकी जो 6वां भाग है उसमें हमें संख्या दी है 13,824। तो यहाँ पर हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसको हम सबसे पहले 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। पुनः 2 से भाग करेंगे 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। ये जब तक सम संख्याएं आती जा रही है हम इसको 2 से भाग करते जाएंगे। ये हो जाएगी 1728। पुनः 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8। इसको हम 2 से भाग करते जा रहे हैं अभी। 2 चौको 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। अब ये देखिए काफी लंबा है तो इसको मैं नीचे भी करती जा रही हूँ। आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए और इस वीडियो को आप जब तक पूरा लास्ट तक नहीं देखेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें। तो आप मेरे साथ साथ करते जाइए। 2 दूनी 4, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12। इसको पुनः 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 अट्ठे 16। अब इसका आप थोड़ा सा बीच में शून्य आने का रीजन देख लीजिए। ये जो 216 है जब हम इसको भाग करते हैं 2 से तो ये तो हो जाएगा 2 एकम 2। अब यहाँ पर हमने 1 उतारा। अब 1 में क्या होता है, भाग नहीं जाता है 2 का, तो यहाँ हो जाता है भागनाश की शून्य। इस तरह से फिर 1 के बाद उतरेगा 6। अब ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16। तो कई बार जल्दबाजी में हम लोग 18 लिख देते हैं कई बच्चे, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा बीच में एक बार क्रॉस चेक करते जाइए कि इस संख्या का और इस 2 का, इस संख्या का गुणा करने से हमें ये 216 प्राप्त होना चाहिए। तो अब हम 108 को 2 से भाग करेंगे। 2 पंचे 10, 2 चौको 8। अब आप बोलेंगे कि 108 भी तो इसमें भी तो हमने सीधा कर दिया 2 पंचे 10। तो आप लोग इसको देखिए ये कैसे होता है। ये जो 108 है इसमें हम 2 से भाग करेंगे। सबसे पहले हम 1 लेंगे। इसमें 1 लिया, 2 एकम 2 होता है तो 1 तो छोटा है तो इसलिए यहाँ 2 शून्यम शून्य आ जाएगा। फिर ये 1 नीचे से शेषफल बचेगा। अब शून्य उतारेंगे हम तो 2 पंचे 10 हो जाएगा और फिर ये 8 उतरेगा तो ये 2 चौको 8। अब ये वाले जो शून्य आया है आगे, इसको तो हम लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए सीधा इसका 54 लिखा जाता है। अब इसमें देखिए भाग करते जाएंगे हम। आप लोग बस बीच बीच में जो मैं ये भागफल के नियम बता रही हूँ ये इसको बस आप ध्यान से देखिए। 27 तो 2 से विभाजित होता नहीं है, ये जाएगा 3 से। 3 नाम 27, 9 को भी 3 से भाग देंगे और ये हो जाएगा 3 एकम 3। तो इस तरह से 13,824 के जो गुणनखंड हैं वो हो जाएंगे 2 आया है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 आया है और 3 बार 3 आया है। तो हम इसमें लिखेंगे 2 9 बार 2। अब यहां से हम शुरू नहीं कर रहे हैं, इसको हम नीचे वाली लाइन से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 और 3 बार आया है इसमें 3। अब हम इनमें 3 3 के जोड़े बना लेंगे। यदि आपकी कॉपी में है चौड़ाई इतनी जगह है तो आप सीधा एक ही लाइन में बाहर तक लिखिए। तो यहां पर घनमूल हो जाएगा 13,824 का। यह आ जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरी 24। 24 आ जाएगा इसका आंसर। ये देखिए थोड़े से लंबे हैं ये क्वेश्चन, तो आप लोग उनको थोड़ा ध्यान से कीजिए, थोड़ा पेशेंस के साथ कीजिए। ये बनेंगे आपसे, जब इनको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ये आपसे बनेंगे। 7वें भागों में संख्या दी है 1,10,592। इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले हम इसको 2 से भाग करेंगे तो ये 2 से जाएगा। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 नाम 18 और ये 2 छंग 12। पुनः 2 से भाग करेंगे
तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। पुनः 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। अभी देखिए 13,824 आ गया। इसके हमने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में 13,824 का निकाला है। तो पूरे के पूरे वही के वही गुणनखंड इसमें आ जाएंगे। इसको हम लिखते जा रहे हैं। 2 छंग 12, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। पुनः 2 से चला जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 3,456। इसको पुनः 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8। ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। पुनः 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ये 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 अट्ठे 16। ये मैंने आपको भाग करके भी दिखाया था 108 कैसे आता है। इसको 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। पुनः 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये 27 तो 3 से ही भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 नाम 27। 9 को पुनः 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 3 एकम 3। इस तरह से इसमें 2 आया है हमारा 12 बार। आपको गिन के दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12। 12 बार 2 आया है और 3 बार 3 आया है। तो हम 10,592 के गुणनखंड लिख लेंगे। अब ये मैं नीचे की लाइन में लिख रही हूँ। सॉरी, ये 1,10,592 के जो अभाज्य गुणनखंड है, इसमें हमें 12 बार 2 लिखना है। 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बार 2 हो गया है और 3 बार इसमें आया है 3। तो हम इनके जोड़े बना लेंगे 3 3 के। 2 के तो बने हैं 4 बार और 3 का बना है 1 बार। तो ये 1,10,592 का जो घनमूल होगा वो होगा हमारा 2 गुणा 2। ये देखिए 4 बार बने हैं 2 के जोड़े 3 3 संख्याओं के, तो 4 बार 2 आ जाएगा और 1 बार आ जाएगा 3। तो इस तरह से इसका हो जाएगा गुणनफल 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48। आप लोग इसका थोड़ा सा आराम से बिल्कुल सही सही कीजिए। इसके जो भागफल आ रहा है उसको आप लोग बार बार चेक कीजिए, तभी ये बिल्कुल सही होगा। ये आ जाएगा इसका आंसर। 8वें भाग में संख्या दी है 46,656। तो सेम वही प्रोसेस से हम सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसमें सबसे मेन तो यही है अभाज्य गुणनखंड निकालना। आप लोग के ये बिल्कुल सही सही होना चाहिए। इसको हम 2 से भाग करेंगे, सम संख्या है 2 से भाग चला जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। पुनः 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 चौको 8। अभी इसको पुनः 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 नाम 18, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12। आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है, मैं भी इसको पूरा काट के लिख दे रही हूँ। 2 9 1 6। इसको पुनः 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। पुनः 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। अब 729 इसको 3 से देखते हैं जा रहा है कि नहीं। 7 2 9, 9 और 9 18। तो ये भाग जो अंकों का योग है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 से भाग चला जाएगा।
ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिया 9। पुनः 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। ये अभी भी 3 से जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 साते 21, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 3 एकम 3। तो इस तरह से इसमें 2 आया है हमारा, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है 2, और 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है हमारा 3। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। अब इसको मैं नीचे लिख रही हूँ, साइड में थोड़ी सी जगह कम पड़ जाती है। इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 6 बार 2 और 6 बार 3। अब हम इनमें 3 संख्याओं के जोड़े बना लेंगे। तो इस तरह से 46,656 का जो घनमूल है वो हो जाएगा, इसके अंदर हम एक छोटा सा 3 बना देंगे। तो ये देखिए घनमूल का निशान ऐसा होता है, ये वर्गमूल का निशान बनाया और इसके अंदर छोटा सा 3 लगा दिया, तो ये घनमूल बन जाता है। तो ये हो जाएंगे हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। हर एक जोड़े में से एक संख्या हमने ले ली बाहर, 2 बार 2 गए, 2 बार 3 आ गया। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिरी 12, 12 ती 36। इस तरह से 36 है, ये आ गया हमारा आंसर। ये है 46,656 का घनमूल। आपको आंसर की हेडिंग डाल के जरूर लिखना है जो आपने निकाला है। इसके 9वें भाग में हमें संख्या दी है 1,75,616। तो इसके हम सेम वही प्रोसेस से सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सम संख्या है तो 2 से भाग चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, पुनः 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पर 2 शून्यम शून्य और ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16। आप इसका थोड़ा सा भाग देख लीजिए कैसे करना है। ये देखिए, तो ठीक है, 2 अट्ठे 16, यहाँ पर शेषफल बचा 1, ये हमने 5 उतारा, 2 सत्ते 14, यहाँ पर भी शेषफल बचा 1। अब ये वाला 6 उतारा हमने, 2 अट्ठे 16, यहाँ शेषफल 0 बचा, ये वाला 1 उतारा। अब 1 में तो 2 से भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ जाएगा 2 शून्यम शून्य, यहाँ पर भी शून्य आएगा, फिर यहाँ पर 1 आएगा शेषफल, और फिर ये वाला हम 6 उतारेंगे जो लास्ट का बचा है, तब ये आएगा 2 अट्ठे 16। इस तरह से ये आ जाता है 87,808। यहाँ पर शून्य बीच में आना जरूरी हो, और ये आपको लिखना भी है। कई बच्चे भूल जाते हैं और फिर ये स्टार्टिंग से ही सवाल गलत हो जाता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, इसको आप थोड़ा ध्यान से करिए। इसको हम पुनः 2 से भाग करेंगे, 2 चौको 8, 2 तीन 6, 2 नाम 18, 2 शून्यम शून्य, 2 चौको 8। अभी ये जब तक 2 से भाग जा रहा है हम इसको देते जाएंगे, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। ये है 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 नाम 18, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, सॉरी 2 छंग 12। इसको आप रफ में भाग दे करके देख लीजिए, 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 नाम 18, और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और ये 2 छंग 12। इस शून्य को आप लोग जरूर ध्यान रखिए, ये कैसे आता है। यदि आपको समझ में नहीं आता है, आप पूछिए, मुझसे पूछिए, अपने टीचर से पूछिए, लेकिन आप एक बार ये भाग करना जरूर सीखिए। ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अभी इसमें 2 से एक बार और चला जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14,
दो चौको 8, दो चौको 8, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12। पुनः 2 से भाग करेंगे, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 तीन 6। अब इसको हम भाग करेंगे 3 से, देखते हैं अंकों का योग देख लेते हैं। 4 3 7 3 10, 3 से तो नहीं जाएगा, 7 से ट्राई करते हैं। तो इसको हम 7 से भाग दे के देख लेते हैं। 343 भागित 7, 7 चौको 28, 6 बचा शेषफल, 3 उतारा, 7 नाम 63। तो ये 49 बार जा रहा है। इसको हम पुनः 7 से भाग करेंगे, 7 7 49। अब ये हो जाएगा हमारा 7 एकम 7। तो इस तरह से इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उनको हम लिख लेंगे 1,75,616। इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं इनको हम लिख लेंगे। इसमें हम देखते हैं 2 कितने बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 आया है। उसके बाद 3 बार आया है इसमें 7। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2 गुणा 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 2। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 बार 2 आया है और 7 आया है इसमें 3 बार। अब हम इनके जोड़े बना लेते हैं। अब इसका घनमूल हो जाएगा 1,75,616 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा हमारा। ये देख लीजिए ये वाली लाइन। इन सभी जोड़े में से हम एक एक अंक ले लेंगे, एक एक संख्या ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 7। 3 बार 2 के जोड़े बने और 1 बार 7 का जोड़ा बना है। तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56। इस तरह से इसका 56 हो जाएगा आंसर। 10वें भाग में हमें संख्या दी है 91,125। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में 5 है, तो हम सबसे पहले इसको 3 से ट्राई करते हैं। और 3 से विभाज्यता का नियम है, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 2 13, 13 5 18। अंकों योग तो 3 से डिवाइड हो रहा है, हम इसको 3 से भाग करेंगे। 3 3 9, भाग नहीं जाए, भागनाश की शून्य। और अब ये हो जाएगा 11, पुनः 3 3 9। फिर ये यहाँ पर 2 बचेगा शेषफल, तो 30 आते 21। और अब यहाँ शेषफल बचा 1, तो ये हो जाएगा 3 5 15। पुनः 3 से इसको भाग करेंगे। 3 एकम 3, 3 शून्यम 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। आप यहाँ पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए। ये वाले जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है, ये वेरी IMP क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बच्चे शुरू से ही गलती कर देते हैं। यहाँ जीरो का ध्यान नहीं रखते और इस तरह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब इसको हम अभी फिर से 3 से दे सकते हैं। 3 3 9, 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15। अब देख लेते हैं 3 से जा रहा है। 3 3 6, 6 7 13, 13 5 18। अभी भी 3 से चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। 3 3 9, यहाँ पर शेषफल बचा 2, 3 7 21, 3 5 15। ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये तो 5 से ही भाग जाएगा 125। तो 5 दूनी 10, 5 25। पुनः 5 से देंगे 5 25 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। तो इस तरह से हम 91,125 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 आया है और 3 बार 5 आया है। इनके हमने जोड़े बना लिए। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 91,125
इसका घनमूल। अंदर एक छोटा सा 3 बना देते हैं इसके वर्गमूल के निशान के अंदर, तो ये घनमूल हो जाता है। तो यह आएगा 3 गुणा 3 गुणा 5। ये आ जाएगा आंसर हमारा 3 3 9, 9 पुनः 45। इसको हम पुनः लिख देते हैं एक बार, 91,125। इसका घनमूल हो जाएगा 45 और ये है हमारा आंसर। आप आंसर की हेडिंग जरूर डालिए और बताइए कि आपने क्या निकाला है आंसर में। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 1 के 6वें से लेकर 10वें भाग तक हल हुए। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और आप लोग थोड़ा सा भाग करते समय ध्यान रखें, जहाँ पर ये शून्य आ रहा है इसको आप ध्यानपूर्वक एक बार तो आप गुणा और भाग करके दोनों ही देख लें। एक बार भाग करके देख लें और जो भागफल आ रहा है उसका उसी 3 में गुणा करेंगे तो ये ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। इस प्रोसेस को आप एक बार जरूर करें। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी भाग आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ये प्रसिद्ध 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।